करने के लिए सब्सक्राइब ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो अपलोड होते ही आप तक मैसेज पहुंच जाए। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे कार्यक्रम ज्योतिष मंथन में। दोस्तों आज मैं इसमें आपको हाथ देखना सिखाऊंगा। दोस्तों ये वीडियो हमारी थोड़ी लंबी ज़रूर होगी, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अगर आप हमारी ये वीडियो देखेंगे तो इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी का भी हाथ एनालाइज ज़रूर कर पाएंगे और कम से कम आप 50 से 60% तो आराम से देख के पता लगा लेंगे अपना हाथ और किसी का हाथ देख के। बस आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखें और सारी चीज़ें समझें, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं बेसिक से थोड़ा ज़्यादा समझाऊंगा, तो आप कृपया ध्यान से देखें। मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा इस वीडियो में और आपको इतना ज़रूर बता दूंगा कि ताकि आप किसी का हाथ सामने वाले का देख के ये ज़रूर एनालाइज कर सकें कि क्या क्या दिक्कत चल रही है और इन्हें क्या दिक्कत आएगी। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम अपनी उंगलियों से, दोस्तों ये हमारा अंगूठा है जिसे हम कहते हैं शुक्र की उंगली, इसे दोस्तों हम कहते हैं वीनस। और दोस्तों ये वीनस है, इसके नीचे का माउंट जो होगा ये वीनस माउंट कहलाएगा, शुक्र का पर्वत कहलाएगा। उसके बाद दोस्तों ये उंगली, ये हमारी जुपिटर, जिसे आप गुरु की उंगली कह सकते हैं दोस्तों, और इसके नीचे का माउंट जो है दोस्तों ये जुपिटर माउंट कहलाएगा। उसी तरीके से दोस्तों ये अगला है शनि का पर्वत, ये सैटर्न माउंट है दोस्तों, और इसके नीचे का जो पर्वत है दोस्तों ये शनि की उंगली के नीचे का पोर्शन शनि पर्वत कहलाएगा। उसके बाद दोस्तों ये है हमारा सूर्य की उंगली और इसके नीचे का दोस्तों ये माउंट सन माउंट कहलाएगा, सूर्य का पर्वत। उसके बाद दोस्तों ये इसी तरीके से ये वाला हिस्सा है मरकरी दोस्तों, और दोस्तों इसके नीचे का हिस्सा मरकरी माउंट, जिसे आप बुध का पर्वत कहेंगे दोस्तों। अब दोस्तों ये तो हमने जान लिया हमारी कौन सी उंगली किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन से प्लैनेट से संबंधित है। अब दोस्तों 3 बेसिक लाइन भी होंगे, जैसे दोस्तों ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये हमारी हृदय रेखा है, इसे हम हर्ट लाइन कहेंगे दोस्तों। ये उसके बाद दोस्तों ये हमारी जो उसके नीचे की एक लाइन है, ये हमारी माइंड लाइन होती है, जिसे आप मस्तिष्क रेखा कहेंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये जो आपकी लाइन होगी ये जीवन रेखा, जिसे आप अपना जीवन देखेंगे। उसके दोस्तों यहाँ पे एक हमारा मंगल पर्वत होता है दोस्तों, यहाँ पे हमारा एक पॉजिटिव मार्स, जिसे हम सकारात्मक मंगल कहते हैं दोस्तों, वो ये वाला हिस्सा जो है मून माउंट कहलाएगा दोस्तों, चंद्रमा का भाग है दोस्तों, ये चंद्रमा का पर्वत है दोस्तों, इससे हम अपना मन मस्तिष्क पता चलता है, तो ये हमारा दोस्तों चंद्र का हिस्सा है, जिसे हम चंद्र पर्वत कहेंगे। उसके बाद दोस्तों एक रेखा यहाँ से निकलती है, ये रेखा हर हाथ में आपको बड़ी छोटी मिल सकती है दोस्तों, अब वो भाग्य के ऊपर निर्भर करता है। किसी का भाग्य अच्छा होगा तो उसकी पतली लंबी भाग्य रेखा होगी, किसी का भाग्य दोस्तों थोड़ा कमज़ोर होगा तो उसकी भाग्य रेखा थोड़ी छोटी पतली होगी दोस्तों। तो ये सब हाथ में हर तरह की आपको भाग्य रेखा मिल सकती है। किसी में आपको हो सकता है छोटी सी भाग्य रेखा यहाँ पे मिल जाए, किसी में आपको छोटी सी भाग्य रेखा यहाँ मिल जाए, किसी में आपको भाग्य रेखा ऊपर गुरु पर्वत की तरफ चलती मिल सकती है, किसी में आपको भाग्य रेखा चंद्र पर्वत की तरफ मिल सकती है दोस्तों, और किसी में आपको भाग्य रेखा से बहुत सारी ब्रांचेज निकलती हुई भी दिख सकती हैं दोस्तों। हर हाथ में आपको अलग अलग भाग्य रेखा मिलेगी। अब उसके बाद दोस्तों हम जानेंगे, सबसे पहले दोस्तों ये हमारा है लाइफ लाइन, मतलब हमारी जीवन रेखा दोस्तों। सबसे पहले हम जीवन रेखा से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जीवन रेखा के जब भी स्टार्टिंग में, जैसे अगर कोई ये जीवन रेखा है, इसकी स्टार्टिंग में अगर ऐसे दोस्तों कट लग रहे हों तो ये दोस्तों दुर्घटना, नुकसान, इन सब चीज़ों को दर्शाता है। और ये कट दोस्तों अगर बहुत बड़े लग रहे हैं, जैसे बहुत बड़ा कट लगा और बीच में उसकी वजह से ये हमारी जो लाइफ लाइन है ये हमें बिल्कुल थोड़ी गायब होती हुई दिख रही है या टूट रही है, तो इसका मतलब ऐसा दुर्घटना होगा जिसमें मृत्यु तुल्य दुख तकलीफ मिलेगा, या ऐसा एक्सीडेंट हो सकता है दोस्तों जिसमें जान मान की बहुत तगड़ी हानि हो सकती है और काफ़ी जातक जो होता है वो मरते मरते तक बच सकता है, अगर ये यहाँ पे कट काफ़ी डीप है तो इसलिए आपको ये ध्यान से देखना है कि यहाँ से अगर कोई रेखा निकलती हुई यहाँ से अगर जीवन रेखा को हमारे काट दे और वो काफ़ी लंबा काट रही है दोस्तों, तो उस एज में काफ़ी बड़ी दुर्घटना होगी और वो आपको नुकसान जाएगी और तक आप टेंशन में रहेंगे। तो वो इसलिए दोस्तों, तो अगर यहाँ पे लंबी रेखा ने कट किया है तो आपको सतर्क रहना पड़ेगा उस आयु में दोस्तों। तो दोस्तों और उसी तरीके से दोस्तों अगर ये जीवन रेखा से आपकी अपर लाइंस चल रही हैं, जैसे अगर ऐसे आपकी अपर लाइंस चलेंगी जीवन रेखा से, तो इसका मतलब उस एज में आपकी प्रगति होगी, आपका प्रमोशन हो सकता है दोस्तों। आप कुछ ऐसा काम करेंगे जिसमें आपके समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा, आपके धन कमाने के योग बढ़ेंगे उस आयु में आप कुछ प्रॉपर्टी लेंगे। अगर दोस्तों अगर ट्रायंगल्स बने हैं तो आप उस एज में प्रॉपर्टी लेंगे या आपको कोई उपाधि वगैरह मिलेगी। तो
और उसके विपरीत अगर उसी एज में आपकी कोई कहते हैं नीचे की तरफ ये रेखा चल रही है तो ये अच्छी नहीं मानी जाती है, नेगेटिविटी को वो दर्शाती है। उस एज में आपको थोड़ी तकलीफ वगैरह होगी, नुकसान होगा। अगर जिस तरीके से अपवर्ड रेखाएं आपकी वर्टिकल रेखाएं पॉजिटिविटी देती हैं, उसी तरीके से जीवन रेखा पे ये दोस्तों डाउनवर्ड रेखा जो होती है, नीचे उतरती हुई रेखा जो होती है, ये आपको नुकसान हानि ये सब देती हैं दोस्तों, आपको सेटबैक्स देती हैं। उसके बाद दोस्तों अब आएंगे हम, ये हमारी माइंड लाइन है। अब दोस्तों माइंड लाइन पे देखो कटी हुई रेखा, जिस एज में अगर ये रेखा ऐसी काट रही हो आपकी माइंड लाइन को, ये आपको टेंशन देंगी दोस्तों। तो अगर आपकी माइंड में अगर कहीं पे भी इस तरीके से कटी हुई माइंड लाइन पे रेखाएं ऐसी काटती हुई, ये एक नेगेटिविटी है। आपको उस एज में जरूर मानसिक चिंता तनाव देंगी, अकारण आपका मन उदास रहेगा, चिंतित रहेगा, व्याकुल रहेगा। और अगर उसी के विपरीत अगर आपकी माइंड लाइन बिल्कुल साफ है, पतली है, क्लीन है, कहीं से टूट फूट नहीं है, तो वो काफ़ी अच्छा माइंड को दर्शाती हैं। आपका इंटेलेक्चुअल काफ़ी होगा, मस्तिष्क से काफ़ी मेंटली स्ट्रॉन्ग होंगे, अच्छा एक्सप्रेस कर पाएंगे अपने आप को, दिमाग आपका काफ़ी तेज तर्रार होगा, आपके दिमाग में एक से एक इनोवेटिव आइडियाज़ आएंगे। तो ये एक पॉजिटिविटी को दर्शाता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगर हम हर्ट लाइन, ये हमारी हर्ट लाइन है दोस्तों। हर्ट लाइन हमेशा पतली होनी चाहिए और आपकी लंबी होनी चाहिए और कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। हर्ट लाइन के साथ भी अगर आपकी कहीं कटी है दोस्तों, ये आपको बीपी ब्लड प्रेशर वगैरह की दिक्कत दिखाती है। आप हृदय से कमज़ोर होंगे दोस्तों, इसका मतलब कि ब्लड सर्कुलेशन क्योंकि हमारे हार्ट से होता है दोस्तों, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक नहीं होगा और आपको हमेशा चिंता फिक्र टेंशन, और आप कभी भी सुखमय जीवन नहीं जी पाएंगे। हमेशा आपको चिंता फिक्र रहेगी, कोई ना कोई दिक्कत रहेगी। एक काम आपका जैसे ख़त्म होगा एक मुसीबत दूसरी आएगी, तो आप हमेशा फ्री नहीं हो पाएंगे दोस्तों। और ये जिन लोगों के हर्ट लाइन पे भी ऐसे ब्रेक होते हैं दोस्तों, वो प्रेम पर्सन में भी उनके लिए हमेशा नेगेटिव ही रिजल्ट आता है और ये काफ़ी नेगेटिव फल माना जाता है दोस्तों ये हर्ट। और जिन लोगों के हर्ट पे ऐसी लाइनें काट रही हो, उन्हीं लोगों को ज़्यादातर हार्ट अटैक वगैरह की दिक्कत आती है। और अगर ये कट ज़्यादा तेज लगा हो तो उस उम्र में आपको हार्ट अटैक से संबंधित, हृदय रोग से संबंधित दिक्कत भी देखने को मिलेगी दोस्तों। अब अगला दोस्तों ये है मून माउंट। अब दोस्तों मून माउंट, ये मून माउंट है। अगर मून माउंट पे आपकी वर्टिकल्स लाइन है तो काफ़ी अच्छा है दोस्तों। इसका मतलब ये पॉजिटिविटी को दर्शाती है। इसका मतलब ये बता रही हैं कि आप दिमाग से काफ़ी कूल शांतिपूर्ण हैं और किसी भी मसले को आप शांतिपूर्ण ढंग से सुलझा लेंगे, समझा लेंगे। और आप जो है बिल्कुल कूल माइंडेड पर्सन है। आप जो तनावपूर्ण स्थिति में भी अच्छा सोचते हैं और बिल्कुल शांत स्वभाव से आप किसी भी चीज़ को हैंडल कर पाएंगे। और ये लंबी भी अगर इस पर जैसे वर्टिकल्स लाइन होती है तो विदेश यात्रा को भी दर्शाती हैं। और आपके जो होते फ़ॉरेन से भी अच्छे कनेक्शन होंगे और आपको फ़ॉरेन जाने की, विदेश यात्राओं के बहुत योग होंगे। और आप जितनी बार विदेश यात्रा जाएंगे आप उससे धन अर्जित कर पाएंगे। तो ये मून लाइन पे दोस्तों ये ऐसी जो होती है वर्टिकल्स लाइन काफ़ी अच्छी होती है दोस्तों। उसी के विपरीत अगर आपके मून लाइन्स पे दोस्तों ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये उसी तरीके से दोस्तों ये विपरीत परिस्थितियां पैदा करती हैं आपके लिए। आप चिंतित रहेंगे, व्याकुल रहेंगे, आपको बाधाएं आएंगी धन अर्जित करने में, क्योंकि चंद्रमा का दोस्तों एक कारक धन से भी जोड़ा जाता है। इसीलिए चंद्रदेव अगर कमज़ोर होंगे तो आपकी कुंडली में धन वगैरह की स्थिति भी थोड़ी खराब रहेगी। तो इसीलिए दोस्तों जहाँ पे वर्टिकल्स लाइन जो होता है, मैंने पहले की वीडियो में भी समझाया, पॉजिटिव योग देता है, उसी तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइंस किसी भी पर्वत पे होता है तो ये नेगेटिव ही फल देता है दोस्तों। अब उसके बाद दोस्तों ये हमारी स्टार्ट करते हैं हम वीनस माउंट से। दोस्तों ये वीनस की उंगली है, इसके नीचे का हिस्सा वीनस माउंट कहलाएगा। दोस्तों वीनस माउंट पे अगर आपकी ऐसी ऐसी गाढ़ी रेखाएं हैं, बेशक हॉरिजॉन्टल लाइंस वीनस माउंट पे हैं गाढ़ी गाढ़ी, तो ये आपको अच्छा रिजल्ट देंगी। ये मोटी मोटी गाढ़ी रेखा हॉरिजॉन्टल वीनस पे होंगी, लेकिन ये आपको यहाँ पे फायदा देंगी। ये इसका मतलब ये शुक्र की रेखा है। शुक्र की रेखा दोस्तों, शुक्र ग्रह जो दोस्तों हमेशा जुड़ा हुआ है वो सुख समृद्धि, धन दौलत, वैभव, ऐश्वर्य, इनसे इनका मालिक है शुक्र। शुक्र पर्वत जब भी मजबूत होगा दोस्तों तो आपके पास ये खूबसूरती, सुख, धन दौलत, ऐश्वर्य, लग्जरी आइटम्स, लग्जरी गाड़ी, धन दौलत, इन सब की भरमार होगी आपके पास धन दौलत इनकी कोई कमी नहीं होगी। अच्छी पत्नी, अच्छे वाहन, सुख भूमिवन, अच्छे कपड़े, अच्छा रहन सहन, ये आपको शुक्र दिलाएगा दोस्तों। तो अगर शुक्र पे आप, तो इसका मतलब ये आप मानिए कि आपका शुक्र पर्वत ऊंचा है और आपका शुक्र पर्वत अच्छा है और आपको जो है ये आगे भी काफ़ी अच्छे धन दौलत और ये आपको सुख समृद्धि ऐश्वर्य दिलाएगा, अच्छी अच्छी लग्जरी गाड़ियाँ दिलवाएगा आपको। तो ये एक पॉजिटिविटी की निशानी है दोस्तों। अब दोस्तों ये हम गुरु पर्वत
पे आते हैं दोस्तों। ये जैसे हमारा दोस्तों गुरु पर्वत है दोस्तों, इस गुरु पर्वत पे अगर आपकी ऐसी वर्टिकल्स लाइन है, बहुत पॉजिटिव है दोस्तों, अच्छी नौकरी दिलाएगी, इज्जतमान प्रतिष्ठित होंगे आप, आपके पास काफ़ी दूर दूर से लोग आएंगे आपसे आइडियाज़ लेने, और आपके पास किसी आपके दोस्तों में भी अगर किसी को कोई दिक्कत होगी तो सबसे पहले आपके पास ही आएगा सलाह मशवरा करने, क्योंकि गुरु ज्ञान का कारक है। फिर ऐसे में आप हमेशा ज्ञान के लोगों के स्रोत बने रहेंगे। सबसे पहले किसी भी आपके दोस्तों या आपके परिवारजनों में किसी को भी कोई तकलीफ होगी तो सब सलाह मशवरा करने आपसे जरूर आते होंगे। अगर आपके पास ऐसी वर्टिकल्स लाइन है आपके, उस पर आपको हमेशा ज्ञानी माना जाएगा। आप जहाँ पे काम जो वो करते होंगे वहाँ पे भी आपकी काफ़ी इज्जत, अच्छी रेपुटेशन होगी। ये अच्छा जॉब भी दिलाते हैं और अच्छा धन भी दिलाते हैं वर्टिकल्स लाइन गुरु पे, क्योंकि गुरु है ही दोस्तों ज्ञान का कारक। तो ये एक अच्छा धन दौलत, ऐश्वर्य, आपकी इज्जत मान प्रतिष्ठा सब दिलाते हैं, आपको समाज में प्रतिष्ठित बनाते हैं, आपको एजुकेटेड बनाते हैं दोस्तों, और धन के नए नए स्रोत भी खोलते हैं दोस्तों। हॉरिजॉन्टल लाइंस लगभग हर जगह नुकसान देती हैं, बस वीनस माउंट और जुपिटर माउंट, इनकी जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं दोस्तों ये नुकसान नहीं देती। बाकी आप देखेंगे तो लगभग हर जगह जो होती हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस नुकसान देती हैं। जैसे अगर जुपिटर पे हॉरिजॉन्टल लाइंस है दोस्तों तो ये नुकसान नहीं देती। इनका मतलब ये होता है दोस्तों, तो जुपिटर पर हॉरिजॉन्टल लाइंस का मतलब ये होता है कि आपके नए नए आपको तो विभिन्न स्रोतों से इनकम प्राप्त होगी। अगर जुपिटर माउंट पे आपकी अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं तो इसका मतलब ये आपको विभिन्न स्रोतों से आय इनकम होगी, आपके मतलब मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है आपके पास। तो ये एक यहाँ पे पॉजिटिविटी देता है जुपिटर माउंट पे, जो देवताओं के गुरु हैं गुरुदेव पे, और एक दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जो हैं उनके पर्वत पे ये हॉरिजॉन्टल लाइंस यहाँ पे भी, क्योंकि ये शुक्र की रेखा होती है तो ये भी यहाँ पे भी पॉजिटिविटी देती है। उसके बाद दोस्तों शनि पर्वत पे वर्टिकल्स लाइन दोस्तों मेहनती बनाएंगी आपको, खूब डिसिप्लिन होंगे, खूब अच्छे होंगे, नशा वगैरह से आप दूर रहते होंगे, काफ़ी डिसिप्लिन होंगे, बहुत मेहनती होंगे, परिश्रम होंगे, और जितना मेहनत करते होंगे उससे ज़्यादा आपको मुनाफा प्रॉफिट वगैरह मिलेगा। बड़े बड़े इंजीनियरों के हाथ में आपको वर्टिकल्स लाइन मिलेंगी दोस्तों सैटर्न पर्वत पे। लेकिन वहीं पे दोस्तों अगर ये ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन से ये आपको नेगेटिविटी, खूब तनाव, खूब मुसीबत, हर काम में ऑब्स्टेकल, और आप कहेगा कि मैं ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मुझे रिजल्ट मिल रहा है 50%। तो इसलिए दोस्तों अगर सैटर्न पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं तो ये भी नुकसान देंगी दोस्तों आपको तकलीफ देंगी, थोड़ा संघर्ष बढ़ा देती हैं। सन माउंट है दोस्तों, सन माउंट पे वर्टिकल लाइन्स बहुत शुभ माना गया है, सबसे ज़्यादा शुभ माना गया है। आपको मेहनत कम और आपको आय के स्रोत ज़्यादा मिलते हैं, धन दौलत ज़्यादा देते हैं, आपको कंफर्टेबल इनकम मिलती है, गवर्नमेंट जॉब मिलती है दोस्तों, अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब मिलती है। सन लाइन पे जितनी बड़ी वर्टिकल लाइन होगी आप उतने इज्जतमान प्रतिष्ठित और आप इतने धन दौलत से परिपूर्ण आदमी होंगे, और आपकी उतनी अच्छी गवर्नमेंट जॉब होगी, उतनी आपकी जो होती है सोर्स ऑफ इनकम उतनी अच्छी होगी, और आप उतना ही कंफर्टेबल इनकम कमा पाएंगे जितनी सनलाइन आपकी बड़ी होगी दोस्तों। और अगर ये सनलाइन आपकी दोस्तों ऐसी भाग्य रेखा से जुड़ जाती है, एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति कराएगा अगर आपकी इस तरीके से जुड़ जाती है तो। अब दोस्तों आते हैं मरकरी पे। दोस्तों मरकरी जो होता है बुध, ये मस्तिष्क, बुद्धि, विद्या इनका कारक होता है दोस्तों। तो अब अगर आपकी वर्टिकल्स लाइन मरकरी पे हैं तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि वर्टिकल्स लाइन मरकरी पे होने का मतलब इंटेलेक्चुअली काफ़ी मजबूत हैं आप, शेयर वगैरह, ये कम्युनिकेशन स्किल आपकी काफ़ी अच्छी होगी, आप इन्वेस्टमेंट प्लान्स काफ़ी अच्छे आप पिक कर सकते हैं, आपको शेयर मार्केट वगैरह से भी आप काफ़ी प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। बिजनेस माइंडेड होंगे आप, क्योंकि मरकरी दोस्तों बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप बिजनेस माइंडेड होंगे। और आप जो होता है दोस्तों ये वर्टिकल्स लाइन जो होती है मरकरी पे, ये हीलिंग प्रॉपर्टीज भी देती हैं इंसान के अंदर, काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टीज मानी जाती है। बिजनेस माइंडेड भी, जो बिजनेस माइंडेड जितने अच्छे होते हैं उनकी आपको ये मरकरी माउंट पे आपको वर्टिकल्स लाइन जरूर मिलेंगी, ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। और ये अच्छी पढ़ाई, अगर कोई व्यक्ति अच्छा मैथमेटिशियन है तो उसके हाथ पे भी वर्टिकल्स लाइन जरूर मिलेंगी आपको। कैलकुलेटिव माइंड होता है, क्योंकि दोस्तों मरकरी के बिना कैलकुलेशन आदमी अच्छी नहीं कर पाता। जितना आपका मरकरी माउंट अच्छा होगा आप उतने ही कैलकुलेटिव होंगे, आप उतने ही इकोनॉमिकल होंगे, आप उतना ही ढंग से बिजनेस कर पाएंगे दोस्तों। और जो बड़े बड़े आपने देखे होंगे शेयर मार्केट के एक्सपर्ट्स होते हैं, उनकी मरकरी माउंट हमेशा आपको बड़ी मिलेगी, अच्छी मिलेगी दोस्तों। और ये फिंगर जो होती है मरकरी की, ये भी आपको अच्छी मिलेगी, बड़ी लंबी मिलेगी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं, ये हमारा बीच का हिस्सा राहु है दोस्तों, ये राहु का पर्वत है ये बीच का हिस्सा। अब यहाँ पे अगर दोस्तों वर्टिकल्स लाइन है, ये भी अच्छी मानी गई है, उस एज में इसका मतलब आपके पास धन आएगा। और अगर दोस्तों यहीं से राहु पर्वत से भी अगर कोई रेखा आगे निकल जाती है दोस्तों, तो उस एज से आप धनवान मिल जाएंगे। अचानक आपको कहीं ना कहीं से धन का स्रोत अर्जित हो जाएगा, और वो धन का स्रोत आपको दोस्तों लॉटरी, जुआ, सट्टा या कहीं गड़ा धन जो लोगों को मिलता है वो उसे रिप्रेजेंट करता है। ये अचानक आया हुआ धन होता है दोस्तों, क्योंकि राहु जो होते हैं हमेशा आकस्मिक करते हैं चीज़ों को, आपके साथ अचानक चीज़ें होंगी। और जब ये राहु के क्षेत्र से अचानक कोई ऐसी रेखा चलती है धन रेखा, तो इसका मतलब वो आपको अचानक से ही अमीर बनाता है दोस्तों। कुछ लोगों को आपने देखा होगा अचानक लॉटरी लग जाती है उनकी, या अचानक गड़ा हुआ धन मिल जाता है, या अचानक उनके
नसीब में कहीं से प्रॉपर्टी आ जाती है या किसी ज़मीन जायदाद मुकदमे में, तो वो उनके पास अचानक ही काफ़ी धन दौलत आ जाता है, तो वो दोस्तों यहाँ से आ जाता है। तो ये राहु वाला जो पर्वत है दोस्तों, वो उसका ये काम है, अचानक से आपको धन दौलत तरक्की, रातों रात आप नेम फेम दिला देते हैं ये राहु देव, और आप रातों रात ही माला माल हो जाते हैं। तो ये अचानक ही राहु धन दिलाते हैं, वो ये वाली रेखा है दोस्तों। तो ये वाली रेखा अगर राहु पर्वत से निकलती है तो इसका मतलब ये हुआ। अगर आप किसी के हाथ में देखते हैं तो आप उन्हें ये बता सकते हैं दोस्तों कि हाँ, आप अचानक ही आपके पास धन आएगा, और ये धन आपके पास अचानक ही हो सकता है दोस्तों, ये धन कहीं शेयर मार्केट से भी अचानक आ जाए, हो सकता है आपने किसी ऐसे शेयर में इन्वेस्ट कर रखा हो जो बिल्कुल डाउन चल रहा हो, लेकिन जैसे ही आपकी ये वाला आपका दोस्तों टाइम आएगा, आप अचानक से ही वो शेयर जो होता है उसका प्राइस बढ़ने लगेंगे, और आप अचानक से इतने बढ़ जाएं कि आप रातों रात करोड़पति हो जाएं। तो दोस्तों ये वाली राहु रेखा यही काम कराती है। तो दोस्तों इसका यही बेनिफिट है। अब दोस्तों जैसे हम जानेंगे कि ये हमारा मंगल पर्वत है दोस्तों, ये पॉजिटिव मार्स है, मैंने आपको बताया था दोस्तों ये पॉजिटिव मार्स है दोस्तों। अब दोस्तों ये पॉजिटिव मार्स है, अगर पॉजिटिव मार्स पे आपकी ऐसी लाइंस होंगी और इस पे दोस्तों ट्रायंगल या स्क्वायर बना होगा, तो दोस्तों ये आपको मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ दिलाएंगी, आपको प्रॉपर्टी के काम से आपको फ़ायदा होगा। इसका मतलब दोस्तों पॉजिटिव मार्क्स इसे इसलिए कहते हैं दोस्तों क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव चीज़ें देखी जाती है, जैसे प्रॉपर्टी और पेरेंटल प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी यहीं से देखा जाता है, धन भूमि भवन इनसे ही देखा जाता है। जैसे अगर आपके यहाँ पे आपने देखा होगा कुछ लोगों के हाथ में ऐसी कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं और उन पर ट्रायंगल वगैरह या स्क्वायर बना होता है, या अगर यहाँ पे कोई रेखा ना भी हो, चाहे हॉरिजॉन्टल रेखा या वर्टिकल रेखा कोई ना भी हो, लेकिन अगर उस एरिया में जैसे ट्रायंगल या स्क्वायर बना हो दोस्तों, जैसे स्क्वायर बना हो, तो ये अच्छी खासी प्रॉपर्टी की निशानी है, और इसका मतलब ये आदमी को हमेशा इस काम में प्रॉफिट दिलाएंगी। ऐसा आदमी धन भूमि भवन के काम से ही प्रॉफिट कमा सकता है। तो ये पॉजिटिव मार्क्स का हिस्सा है दोस्तों। अगर इस एरिया में आपके हाथ में स्क्वायर वगैरह बना हो या ट्रायंगल वगैरह बना हो, तो ये दिखाता है कि आपके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी वगैरह होगी और आपको धन भूमि भवन से काफ़ी प्रॉफिट होगा। उसके बाद दोस्तों ये तो पॉजिटिव मार्क्स का हिस्सा था, हमने यहाँ देख लिया। उसके बाद अब यहाँ पे दोस्तों ये नेगेटिव मार्क्स वाला हिस्सा जो है दोस्तों, इसका क्या काम होता है दोस्तों। ये नेगेटिव मार्क्स वाला हिस्सा इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से नेगेटिव चीज़ें देखते हैं, जैसे लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी, शत्रुहंता योग वगैरह हम इनसे देखते हैं दोस्तों। अगर ये जो नेगेटिव मार्क्स है, अगर इस पर वर्टिकल्स लाइन हुई तो इसका मतलब ये पॉजिटिविटी दिला रहा है दोस्तों। शत्रुहंता योग आपका काफ़ी मजबूत है। अगर आपकी किसी से कोर्ट कचहरी वगैरह में आपका मुकदमा चल रहा है तो आपको निश्चिंत रहिए, आपको विजय प्राप्त जरूर होगी अगर आपकी वर्टिकल्स लाइन है तो। लेकिन दोस्तों अगर वर्टिकल्स लाइन्स की बजाय आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं तो आपके बहुत शत्रु होंगे, आपका शत्रुहंता योग कमजोर होगा दोस्तों। और आप कोर्ट कचहरी वगैरह में अगर आपके कोर्ट चल रहे होंगे तो हमेशा आपको ना दोस्तों थोड़ा हार का मुंह देखना पड़ेगा, क्योंकि ये नेगेटिविटी दर्शाता है दोस्तों। तो इसलिए क्योंकि यहाँ से हम नेगेटिव चीज़ें ही देखते हैं दोस्तों, इसलिए इसे नेगेटिव मार्क्स कहा गया, मतलब नकारात्मक मंगल कहा गया दोस्तों। तो इस मंगल के हमने दोनों पर्वत को देख लिया दोस्तों। जैसे ये हमारा पॉजिटिव मार्क्स का एरिया था, ये वाला हमारा पॉजिटिव मार्क्स का एरिया था दोस्तों, और ये हमारा नेगेटिव मार्क्स का हिस्सा था दोस्तों। हमने देख लिया इसका क्या कारण था और ये मतलब इससे हम क्या देख सकते हैं, तो हमने देख लिया। अब हम दोस्तों जानेंगे इन हाथों में कुछ स्क्वायर का साइन दोस्तों। अगर स्क्वायर कुछ दोस्तों स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो हमारे हाथ में मौजूद हो सकते हैं, जैसे कि स्क्वायर, ट्रायंगल, फिश साइन और लोटस वगैरह के साइन दोस्तों कुछ हाथों में होते हैं। जैसे दोस्तों अगर किसी हाथ में आपको ये स्क्वायर मिले दोस्तों, स्क्वायर का सिंबल आपको किसी पर्वत पे मिल सकता है किसी भी हाथ में, तो इसका मतलब दोस्तों ये होता है प्रोटेक्शन। अगर आपको किसी हाथ में स्क्वायर का सिंबल मिले इसका मतलब होता है दोस्तों प्रोटेक्शन। चाहे वो आपको किसी भी पर्वत पे मिले, इसका मतलब प्रोटेक्शन, वो बचाते हैं। अब जैसे ये दोस्तों गुरु के पर्वत पे है दोस्तों, ये आपको इज्जत मान में किसी तरीके का नुकसान होने से बचाता है। कितना भी बुरा टाइम आए दोस्तों, आपका नाम वगैरह खराब नहीं होने देते, हमेशा आपको दुर्घटना वगैरह से बचाते हैं, आपको धन वगैरह की हानि से भी बचाते हैं। तो अगर आपके हाथ में स्क्वायर है तो दोस्तों ये आपको निश्चिंत रूप से प्रोटेक्शन वगैरह देते हैं गुरुदेव, और आप निश्चिंत हो जाइए, आपका कितनी भी बुरी कंडीशन आएगी नाम खराब नहीं होने देंगे, आपको हमेशा स्टेबिलिटी देते हैं ये स्क्वायर के सिंबल, और हमेशा आपको बुरे वक्त में बचा के रखते हैं दोस्तों। सैटर्न माउंट पे दोस्तों, सैटर्न माउंट पे भी दोस्तों ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं जैसे मैंने बताया, लेकिन आपको किसी भी दुर्घटना वगैरह से आपको ज़रूर बताएंगे। और अगर आपने किसी काम के लिए मेहनत किया है दोस्तों तो आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। तो सैटर्न माउंट पे भी आप, शनि के पर्वत पे भी ये फल देते हैं ये स्क्वायर। और ये सूर्य पर्वत पे दोस्तों स्क्वायर है तो निश्चिंत रूप से आपके इज्जत मान प्रतिष्ठा में 4 चांद लगा देंगे दोस्तों। अच्छे गवर्नमेंट रैंक ऑफिसरों से आपके ये संपर्क होंगे, आपके पास अच्छी नौकरी हो सकती है, बड़ा घर हो सकता है दोस्तों। और उसके बाद
आप हमेशा ये महसूस करेंगे आपका नाम कभी ये खराब नहीं होने देंगे, क्योंकि दोस्तों सूर्य को हमेशा इज्जत मान प्रतिष्ठा से जोड़ा गया है, तो आपका बिल्कुल नाम खराब नहीं होने देंगे, हमेशा आपका यश बनाए रखेंगे समाज में। तो बड़े बड़े पॉलिटिशियन के हाथ में आपको सन माउंट पे ये स्क्वायर देखने को मिलेगा दोस्तों। जो भी रेप्यूटेड पॉलिटिशियन होंगे उनके हाथ में जुपिटर या सन, इन पे दोनों में से एक जगह आपको ये स्क्वायर देखने को अवश्य मिलेंगे दोस्तों। उसके बाद ये मरकरी दोस्तों, इस पे ये आपको अगर शेयर मार्केट वगैरह बिजनेस वगैरह में आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों, तो आपको कभी भी ये पैसा डूबने नहीं देंगे, आपको हमेशा 2 की जगह 4 प्रॉफिट इनकम कराएंगे। और आपके पास काफ़ी आप पढ़े लिखे आदमी होंगे और आप काफ़ी इकोनॉमिकल होंगे, अच्छा आपके पास शेयर मार्केट और ये मैनेजमेंट का ज्ञान होगा, आप अच्छे एडवाइस देते होंगे लोगों को, आप एक्सपर्ट होंगे बिजनेस वगैरह में, ट्रेडिंग वगैरह में आप एक्सपर्ट होंगे, शेयर मार्केट वगैरह के आप अच्छे जानकार होंगे। तो ये दोस्तों ये यहाँ पे इन पर्वतों पे इन स्क्वायर का ये मतलब होता है दोस्तों। अब उसके बाद दोस्तों ये चंद्र पर्वत पे अगर स्क्वायर हो, तो दोस्तों चंद्र पर्वत पे अगर स्क्वायर हो तो इसका मतलब भी दोस्तों यही होता है कि ये आपको मेंटली जो होता है कूल बनाते हैं, काफ़ी मेंटली आपको शांत कूल कान बनाते हैं, आप बुरे से बुरे वक्त को अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हो, आप शीतल व्यक्ति होंगे, आप हमेशा लड़ाई झगड़े किसी से जल्दी नहीं करेंगे और आप बुरे से बुरी परिस्थिति में भी अपना टेम्परामेंट बना के रखेंगे और आप आराम से हैंडल कर लेंगे हर परिस्थितियों को। तो ये स्क्वायर यहाँ पे ये देता है, और ये स्क्वायर का सिंबल यहाँ पे एक प्रॉफिट और देता है दोस्तों, कि आपको ये हमेशा धन अर्जित करने में भी आपको मदद करते हैं, क्योंकि चंद्रमा को धन से भी जोड़ा गया है दोस्तों। तो दोस्तों हमारी इस वीडियो में इतना ही। आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप हमारा ये चैनल देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि उनका भी आगे मार्गदर्शन हो सके और हम ये वीडियो आगे भी बनाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।